नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका की यात्रा पर हैं। हालांकि इस बार की यात्रा उनकी एक आम आदमी की तरह है, क्योंकि उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। मोदी कम्युनिटी के अपमान के ऊपर उनको कोर्ट में माफी मांगनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो तो वीर सावरकर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगता। माफी नहीं मांगने पर लोकसभा की सदस्यता चली गई। उसके बाद वो आम आदमी की तरह वहां गए और उसकी वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है कि आम आदमी की तरह अब वो आम वीजे पर गए हैं और किस तरह से अपना बैग खुद उठा रहे हैं, जबकि इसके पहले राजनीतिक वीजे पे जाया करते थे तो उसमें जो सुविधाएं मिलती थी अब की बार उनको नहीं मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी बदले नहीं है। जिस तरह से पहले जाकर के वो भारत विरोधी अभियान विदेशी धरती पर करते थे, इस बार फिर से वही दोहराया जा रहा है। मुद्दा कोई नया राहुल गांधी के पास नहीं है। इस बार फिर वही उनका राग चल रहा है। भारत को बदनाम करने का उनका जो षड्यंत्र है, भारत को बदनाम करने का जो उनका भाषण है, भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरह की वो भाषा शैली और चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक बार फिर कैलिफोर्निया में जाकर उन्होंने वही किया। 100-150 लोगों के बीच खड़े होकर वो वहां इस तरह का भाषण दे रहे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने मजाक उड़ाया। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने इतना तक कह दिया कि वो तो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो भगवान को भी सलाह देते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे चलाया जाए। वो कहते हैं मोदी जी बोलते हैं, हर विषय पर बोलते हैं। उनको देखिए तो अर्थशास्त्र पर बोलते हैं, वो वैज्ञानिकों के बीच बोलते हैं, वो डॉक्टरी पर बोलते हैं, उनको सारा पता है। जैसे इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है और सामने बैठे हुए विदेशी इस पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि विदेशी तो हंसेंगे। कोई अपने देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से मखौल उड़ाएगा क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अभी पिछले दिनों बिना सदस्य होते हुए भी जापान में G7 जो सम्मेलन था उसमें भारत में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, ये देश के लिए गौरव की बात थी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सरेआम मीडिया में सबके सामने मोदी को कहा मोदी इज द बॉस, यह हमारे लिए गौरव की बात थी। जिस तरह से अमेरिका के अंदर मोदी जी का स्वागत हुआ और वहां के राष्ट्रपति ने खुलेआम कहा कि मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं हमारे देश के अंदर कि उनको जो है वो लोग इतना सराहते हैं कि पैच इसको काट देना। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वागत किया और उनके बारे में जो शब्द बोले, वो शब्द जो बोले, उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका में भी मोदी जी का इतना सम्मान है कि रात्रि भोज में मैंने उनको इनवाइट किया है, तो वहां आने वाले लोगों की लंबी सूची है और मुझसे टिकट मांग रहे हैं, मेरा टिकट खत्म हो चुका है, मैं भी इनके ऑटोग्राफ लूंगा, और अपनी कुर्सी छोड़कर वो आते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की विश्व में छवि है। और आपको बता दूं, पूरा विश्व आज G20 समिट में जो भारत में आ रहा है देश, वो भारत से सीख रहे हैं कि हमने डिजिटल पेमेंट कैसे करना है, यूपीआई का यूज कैसे हो रहा है। आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 कैसे बन गए डिजिटल पेमेंट में, वो भारत से सीख रहे हैं। कैसे हमने वैक्सीनेशन कर दिया 140 करोड़ जनता का, और वो भी दुनिया में सबसे पहले कैसे किया, भारत से सीख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि मोदी जी को तो कोई नॉलेज है नहीं। इधर एक मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं अनपढ़ राजा। तो राहुल गांधी भी उसी पैटर्न पर विदेश की धरती में जाके देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपना चुनावी एजेंडा अमेरिका की धरती से चला रहे हैं और वहां खड़े होकर फिर से एक बार उन्होंने वही राग अलापा है कि भारत के अंदर भारत के मुसलमान असुरक्षित हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जी, आप ये बताइए, आपने लिंचिंग शब्द गढ़ा जब 2014 में मोदी सरकार आई, लेकिन आप बार बार एक बात रिपीट करते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम डरा हुआ है। लेकिन आप जिस तरह से विदेशों में जाकर पक्ष ले रहे हैं, वो राहुल गांधी है जिसको पप्पू लोग कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, वो मूर्ख नहीं है, वो मंदबुद्धि नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कहीं उनसे ज्यादा बुद्धि रखता है। बुद्धि में शातिरानापन है
कि वो किस तरह से देश के विरुद्ध एक नैरेटिव चलाना है, मोदी सरकार को कैसे बदनाम करना है, मोदी को कैसे बदनाम करना है। अपना एक सेट नैरेटिव लेकर के वो राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं, मीडिया कवरेज उनको मिलता है और वो जो बोल रहे हैं उसको नैरेटिव बनाया जाता है। आप देखिए कि 2014 के बाद से लिंचिंग शब्द गढ़ा गया और उसको स्थापित कर दिया। पूरी दुनिया में यह खबर फैलने लगी कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक असुरक्षित है। अभी राहुल गांधी ने मुसलमानों के साथ साथ इस बार अमेरिका की यात्रा में ईसाई भी जोड़ दिया है, सिख भी जोड़ दिया है, दलित भी जोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि आदिवासी भी असुरक्षित हैं। इसका मतलब तो भारत में कोई बचा ही नहीं है, ब्राह्मण नहीं जोड़ा है। तो भाई इसका मतलब राहुल गांधी तो ब्राह्मण विरोधी तो है ही है कांग्रेस। तो राहुल गांधी की शातिरता देखिए दिमाग की कि विदेशी धरती पर जाकर वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 1980 के दशक में दलितों का हाल था, दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, वैसा ही आज के समय में मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। अब ये मुझे समझ नहीं आया, राहुल गांधी को जो भाषण लिख के दिया गया या जिसने समझाया वो शायद ये बताना भूल गया कि राहुल गांधी जी 1980 के दशक की आप बात कर रहे हो, उस समय उत्तर प्रदेश में आप दलितों के ऊपर अत्याचार हुए ये स्वीकार कर रहे हो, तो उस समय तो आप ही की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और केंद्र में भी, और इसके अलावा पूरे भारत की अगर बात करूं 2-3 राज्यों को यदि छोड़ दें, पूरे भारत के जितने राज्य हैं सब जगह लगभग कांग्रेस की सरकार थी। पश्चिम बंगाल को छोड़ दें, मणिपुर को छोड़ दें, तो आपको बता दूं कि इसके अलावा सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या राहुल गांधी खुद से सेल्फ गोल कर गए? इस बार भी वो ये बता रहे हैं कि 1980 के दशक में जब कांग्रेस का शासन था तो देश के अंदर बहुत अत्याचार हो रहे थे, बहुत दंगे हो रहे थे। कहना तो वो यही चाह रहे थे कि इस समय भारत में मुसलमानों पर फर्जी केस हो रहे हैं, मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इनको लगता है कि तमिलनाडु में ये मुस्लिम कार्ड खेल करके जिस तरह से सरकार बना ले गए, इनको लगता है कि ये केंद्र में 2024 में और आने वाले दिनों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव है, ये सोचते हैं कि शायद इसी तरह मुस्लिम वोट एक मुश्त इनको मिल जाएगी अगर ये मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। तो हो सकता है आप मुस्लिम कार्ड खेलिए, आपको मुस्लिम वोट चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस को मैं कुछ आईना दिखाना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में जो मोहब्बत की दुकान आप खोलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं राहुल गांधी जी, जरा जवाब दे दीजिए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी उस समय पूरे देश में क्या हाल हो रहा था। तो 1980 के दशक में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और वो जो हत्या हुई उसके बाद राजीव गांधी क्या कहते थे सिख दंगे पर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाले राहुल गांधी जी जरा बताएं कि कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में सिखों को जिंदा जलाया जा रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे उस समय, उसके लिए आप क्या माफी मांगेंगे? अमेरिका में भी इनसे सवाल पूछा गया लेकिन जवाब नहीं दिया। आंध्र प्रदेश का करमचेडू नरसंहार ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, 1980 के दशक की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु का किलवेनमी नरसंहार ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। बिहार में दलेल चक में राजपूतों का नरसंहार हुआ। 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में दलितों के साथ नरसंहार हुआ, जिसके कारण 2000 दलितों ने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया और वो इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर हुए, क्योंकि मोहल्ले में आए दिन उनके ऊपर हमले होते थे और बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। केंद्र की इंदिरा गांधी जी की सरकार मौन होकर उस पर देखती रही, क्योंकि मामला मुस्लिमों से जुड़ा था। अब ये जो हो रहा है इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण करके ये कांग्रेस अपने पुराने पैटर्न पर आना चाहती है। इनको लगता है कि किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त कर लें, चाहे उसके लिए
नफरत बढ़ानी पड़े। राहुल गांधी जी का एक वाक्य है और वो उस वाक्य को सब जगह दोहराते हैं, नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरह की अमेरिका में जाके भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, मुसलमानों को फर्जी फंसाया जा रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, क्या इससे मुसलमानों के मन में देश के प्रति और देश की सरकार के प्रति प्रेम पैदा होगा? अगर आप कहेंगे कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं तो क्या बाकी कम्युनिटी के लिए उनके दिल में प्रेम पैदा होगा? नहीं। राहुल गांधी जी, आप बड़ी प्लानिंग के साथ, षड्यंत्र के तहत देश के मुसलमान, क्रिश्चियन और दलितों के मन में, और अब तो आदिवासी भी जोड़ दिया और सिख भी जोड़ दिया, इन सब के मन में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत पैदा करने के लिए ये सब ड्रामा रचते हैं। विदेशी धरती का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान बना रहे हैं, वो बनाएं। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, मोदी का अपमान कर रहे हैं, करें, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है। अगर आप विदेशी धरती पर जाकर देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं तो वो पूरे देश का अपमान है। व्यक्तिगत रूप से आप मोदी जी पर टिप्पणी करिए, जो आपकी आदत भी है, कभी खून का सौदागर कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आप ये कहें कि वो तो भगवान से भी ऊपर है, वो भगवान को भी सलाह देते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, विदेश के लोग ताली बजा रहे हैं और आप हंस रहे हैं, ये सहन नहीं होगा। दूसरी बात, आप विदेश की धरती पर जा रहे हैं और विदेश की धरती पर जाकर वोट लेने के लिए आप पूरे देश को यह कहना चाहते हैं कि यहां जो अल्पसंख्यक, दलित और ईसाई हैं सब दुखी हैं, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए इस देश के अंदर कितनी भी आग फैल जाए, आपको केवल नफरत फैलाकर, लोगों को बांटकर यहां राज सिंहासन चाहिए। तो पूरा देश अब इस बात को समझता है। आप कितनी भी प्लानिंग करें, कितनी भी षड्यंत्र करें, ये सब यहां खुलासा होगा। और आपको बता दूं, जानकर आप चौंक जाएंगे कि जो भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए जाना जाता है, जोर सोरस, राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा का खर्चा जोर सोरस जी उठा रहे हैं। और जोर सोरस पूरा इसको तय किए हुए हैं कि 2024 में मोदी को हटाने के लिए जो भी आगे आएगा, मैं उसको जितने डॉलर मांगेगा उतने दूंगा। तो इसमें मीडिया भी शामिल है। खुले जोर सोरस ने ऑफर दिए हैं कि जो भी भारत विरोधी और मोदी विरोधी न्यूज चलाएगा उसको मैं भर के पैसा दूंगा। और इसी लालच में कई राजनीतिक दल, कई मीडिया चैनल, कई पत्रकार जोर सोरस का धन लेने के लिए देश विरोधी अभियान में शामिल हो गए हैं। ये बहुत खतरनाक है। तो अब तय है मुकाबला तो राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोहियों में। आप में से जो भी राष्ट्रभक्त हों और अपने को ये समझें कि हमें राष्ट्र चाहिए, जो भी आपको लगता है कि मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और हमें 2024 में एक बार फिर से मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, तो उन सबको अब सजग होना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और तन मन धन से पूरी जागृति के साथ सच को जनता के सामने लाना पड़ेगा और देश विरोधी ताकतों को एक्सपोज करना पड़ेगा। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन आपका काम शुरू होता है कि आप ये वीडियो भारत की जन जन तक पहुंचाते रहें, ताकि 2024 में एक बार फिर से हम ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना सकें जिनके नेतृत्व में 2014 के बाद से भारत बदला हुआ भारत है और वो विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।